हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी। अब हम कुछ एक नया सा टॉपिक उठाएंगे जो भी 1.2 का टॉपिक है ना। तो यहाँ पर 1.1 की जगह अब मैं करने जा रहा हूँ 1.2। अब 1.2 में सबसे पहले हमें क्या देखना है, लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। ठीक है, लार्ज नंबर की प्रैक्टिस हमने लास्ट वाली क्लासेस में भी की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेजरमेंट से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, एक हेडिंग से दे रहा हूं मैं, मेजरमेंट। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता कि मैं रोहित को बुलाऊं या लक्ष्य को बुलाऊं या नितिन को बुलाऊं या समीक्षा को बुलाऊं, है ना। कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर नेम है ना, हर एक आप लोग सभी क्या है, बच्चे हैं, है ना, सभी इंसान है, लेकिन पर्टिकुलर नेम दिया गया है, इसलिए मैं आपको पहचान पा रहा हूँ हर चीज है। तो इसी प्रकार जब मेजरमेंट की बात आती है तो किसी चीज को मेजर या नापना, तो हम उनको कई प्रकार से नाप सकते हैं, लेकिन अब हमें जो मेजर पढ़नी है तीन है। आप क्या है, कोई भी वेट उठाते हो, वजन उठाते हो, ये बुक है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम वजन उठा रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, तो इसका मेजरमेंट हम अलग नाम से यूज करेंगे। ठीक है, अब कहीं इधर से मेरे को, जैसे मान के चलो मैं यहाँ हूँ, अब मेरे को यहाँ से लेके मार्केट तक जाना है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो उस जो ट्रेवल कर रहे हैं, डिस्टेंस हम जो कवर कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग मेजरमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, अब जैसे कोई भी तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, या फिर दूध हो गया, कुछ भी हो गया, मिल्क हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे के लिए एक अलग मेजरमेंट है, और ये तीनों मेजरमेंट आपको पता है। जैसे कि मेरे को यदि किसी भी वेट रिलेटेड मेजरमेंट करनी है, तो वेट में क्या होता है, केजीज आता है ना, केजी, जिसको हम किलोग्राम भी कहते हैं, है ना, किलोग्राम। ठीक है, और ट्रेवल कर रहे हैं या डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस कर लो, डिस्टेंस से भी हमें मेजर करना है, तो डिस्टेंस में हम क्या कर देते हैं, के हम लगा देते हैं, किलोमीटर्स, है ना। और यदि हमें कोई क्या करना है, लिक्विड फॉर्म की चीज हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो, तरल पदार्थ में, जैसे कि एग्जांपल वाटर, मिल्क एटसेट्रा, तो इनका मेजर हम किस में करते हैं, लीटर्स में, है ना, लीटर्स। अब ये इनकी क्या है, बड़ी यूनिट्स हैं, है ना। अब मुझे यहां से लेकर दिल्ली तक का रास्ता यदि तय करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा, किलोमीटर्स में, कि यहां से दिल्ली 500 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम किलोमीटर्स में बताएंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब लेकिन हमें कोई वेट बताना है कि हाँ, राहुल की मम्मी ने कहा है कि बेटा जाओ और मार्केट से जाके 1 किलो चीनी लेके आओ। अब वो मम्मी भी सीधा बता देती है कि 1 किलो लेके आओ या आधा किलो लेके आओ, है ना, या 500 ग्राम लेके आओ, तो वो सारा का सारा किसमें आ जाता है, इसमें वेट हो वो आ जाता है किलोग्राम में। और जितने भी लिक्विड फॉर्म हो, जैसे दूध नापना है भाई, कि दूध भाई कितना, 1 लीटर ला रहे हैं कि 2 लीटर ला रहे हैं, ये सब ने सुने हुए हैं। घर में सभी के दूध तो आता ही है, आधा लीटर आता है, पाव भरा आता है 250 ml, ठीक है, 1 लीटर आता है, किसी किसी के घर में 2-3 लीटर आता है। तो जितने भी लिक्विड फॉर्म होते हैं उनको नापने के लिए क्या होता है, लीटर्स। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये 3 फॉर्म है, हम इन्हीं से रिलेटेड अब कोई सवाल करने वाले हैं आगे एक्सरसाइज में, तो इन चीजों को बिल्कुल कंफर्म कर लेना कि वेट, डिस्टेंस और लिक्विड फॉर्म, इन सब को नापने के लिए अलग अलग यूनिट होती हैं। अलग अलग यूनिट में किलोमीटर्स होता है, किलोग्राम्स होता है, लीटर्स होते हैं। अब इनकी कुछ सब यूनिट्स होती है, इनसे भी छोटी। अब ये तो बहुत किलोग्राम बड़ी चीज हो जाती है। अब लेकिन हमें ज्यादा, जैसे चीनी लेने गए आप, अब आपको 1 किलो चीनी तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए थोड़ी सी, तो उसके लिए मेजरमेंट अलग होगा, है ना, ग्राम्स में होगा। और अब डिस्टेंस है, अब मेरे को दिल्ली नहीं जाना, मेरे को यहाँ से मान के चलो रोड तक जाना है घर से, तो डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस के लिए किलोमीटर थोड़ी लिखेंगे, दूसरी यूनिट लिखेंगे। तो इसी की छोटी यूनिट भी होती है, इसकी भी छोटी यूनिट होती है। अब किसी ने दूध लिया 1 लीटर, हमें 1 लीटर नहीं चाहिए भाई, आधा लीटर भी नहीं चाहिए, और कम चाहिए, तो उसके लिए एक यूनिट अलग होगी। लेकिन जो एक एवरेज हाईएस्ट जो क्या होती है यूनिट्स होती है, वो ये होती हैं, एक तो केजी, केएम और लीटर, है ना। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब बस नेक्स्ट सेशन में हम बस कुछ नहीं इनके बारे में पढ़ेंगे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर देंगे। तो मैं यही आशा कर सकता हूँ कि ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और थोड़ा बहुत क्या पूरे ही आ गया होगा ये चीजें, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करते हैं।